नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज मैं फिर आपके सामने एक ऐसी हॉरर स्टोरी लेके आ गया हूँ जिसे सुनने के बाद आप यकीन तो कर ही जाओगे कि भूत प्रेत आत्मा जैसी चीज़ें होती हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, भूत प्रेत आत्मा ये चीज़ें होती या नहीं होती हैं इसको मैं आज आप कंफर्म करके बताता हूँ। अगर दोस्तों दिन है तो रात है, भगवान है तो भूत है, लेकिन ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ये सभी लोगों को दिखाई दे। जैसे कि दोस्तों एज ए एग्ज़ाम्पल, क्या आप मानते हो हवा होती है? बिल्कुल होती है, लेकिन कभी किसी ने देखा है क्या? नहीं, महसूस किया जाता है। तो दोस्तों ये निगेटिव पावर को भी ना महसूस किया जाता है, और ऐसे कुछ पावर होती है दोस्तों जो लोगों को महसूस करा देती है। तो चलिए आज की स्टोरी कुछ ऐसे ही चीज़ों के बारे में है जो खाली महसूस हुई थी दोस्तों, लेकिन इसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन दोस्तों ये कहानी सुनने के बाद आपको डर तो लगेगा ही, क्योंकि डर ऐसी चीज़ का नाम है कि क्या बताएं, रूह कांप जाती है दोस्तों। तो दोस्तों कहानी कुछ मेरे ऐसे 3 दोस्तों की है, आर्यन, रुद्र और वीरू। दोस्तों आर्यन, रुद्र और वीरू तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। ये दोनों की उम्र कुछ 20 साल के ऊपर ही रही होगी। और ना दोस्तों ये तीनों को ना हमेशा पार्टी वगैरह करने का ना बहुत शौक़ रहा करता था। तो ये लोग हमेशा पार्टी वगैरह करते थे। पार्टी मतलब समझ सकते हो आप, जैसे जैसे बियर वगैरह ऐसा पीते थे लोग। और इनको ना दोस्तों हमेशा ये पार्टी रात में ही करने की आदत थी। तो एक दिन क्या होता है ना दोस्तों, ये लोग पार्टी वगैरह तो किए ही रहते, थोड़े बहुत ड्रिंक किए ही रहते, लेकिन इनका एक बार फिर से मन करता है कि चलो यार एक एक बियर और हो जाए। लेकिन दोस्तों रात काफ़ी हो चुकी होती है, तकरीबन 12 बजे, 12:30 बजे का समय हो चुका होता है दोस्तों। लेकिन उसमें से एक दोस्त बोलता है, भाई मैं एक दुकान जानता हूँ जहाँ आपने मिल सकता है। और वो जाता है दोस्तों, 12:30 बजे भी बियर लेके आ जाता है। और ये लोग तय करते हैं दोस्तों ना कि हमारे जो घर के नज़दीक में जो जंगल है ना, कुछ ज़्यादा ही अंदर, वहाँ पे कुछ ऐसे मतलब आप कुछ ज़्यादा ही अंदर जाओगे ना तो थोड़ा सा शांत एरिया मिलेगा दोस्तों आपको। तो ये तय करते हैं ना कि आज उस शांत एरिया में बैठ के यार हम लोग ना थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह करेंगे और मज़ा लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तीनों जाते हैं दोस्तों, ड्रिंक लेके आते हैं, अपने सारे सामान को लपेटते हैं। उसके बाद दोस्तों ये ना जंगल की ओर चल देते हैं। जंगल की ओर चल के उस जगह पे लोग पहुंच जाते हैं दोस्तों जहाँ शांत एरिया होता है। फिर ये लोग दोस्तों अपना पार्टी वगैरह मतलब करना चालू कर देते हैं, आपस में बात वगैरह करते रहते हैं। बात करते ही करते दोस्तों ना अचानक में इनके साथ क्या होता है कि ये जो आपस में बात करते रहते ना, इन तीनों के आवाज़ के अलावा ना एक चौथी आवाज़ भी इन्हें सुनाई देने लगती है। तो ये लोग सोचते, भाई तूने बोला क्या, तूने बोला क्या, तूने बोला क्या। तो इन्हें लगता है नहीं भाई कोई हमारे साथ, लगता है आपस में तुम लोग तीनों मजाक कर रहे हो। तो ये सोचते भाई सही बोलना, तूने बोला क्या। तो बोलता है नहीं भाई मैंने तो नहीं बोला। फिर दोस्तों ना अचानक में लोग बोलते, भाई आप हम तीनों थोड़े टाइम के लिए देखते शांत हो जाते, क्या ये आवाज़ फिर से आती है। दोस्तों ये लोग कुछ समय के लिए ना शांत हो जाते हैं, और फिर ये लोग क्या वहाँ पे नोटिस करते हैं कि थोड़े टाइम में ना इनको हल्की हल्की आवाज़ फिर आते रहती है दोस्तों, और थोड़ी सी दूर से। दोस्तों ऐसे लगता है ना जैसे कोई फ़ोन पे बात कर रहा है। दोस्तों ये लोग समझ जाते हैं कि भाई ये जो चौथी आवाज़ आ रही थी ना, वो हम तीनों में से किसी की नहीं बल्कि ये किसी चौथे की थी। फिर इसमें से क्या होता है ना दोस्तों, एक बंदा बोलता है, अरे यार हो सकता है कोई अंदर जाके बात करता हो फ़ोन पे यार, क्या इसमें डरने की क्या बात है। बहुत जने से जो जंगल में खड़े होकर बात वगैरह करते रहते। लेकिन भाई उसमें से एक बोलता है, भाई रात के 1:30 बज रहे, और 1:30 बजे पागल है कोई यहाँ पे इतना जंगल में अंदर आके फ़ोन पे बात करेगा। ज़रा देखते तो ये चीज़ क्या है। एक काम करता हूँ, मैं टॉर्च लेके थोड़ा सा अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कोई है क्या। तो उसमें से दोस्तों जो आर्यन बंदा रहता है वो उठता है, टॉर्च जलाता है और अंदर की ओर जाता है। दोस्तों काफ़ी जगह पे चारों जगह पे टॉर्च मारता है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता है वहाँ पे। तो वो सोचता है हो सकता है यार हमारा वहम हो, और वो वापस आके बोलता है नहीं यार अंदर तो कोई है नहीं। तो उसमें से पहला वाला बोलता है, भाई मैंने बोला था ना ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे हम लोगों को है नहीं यार, आप लोग पियो यार, एंजॉय करो यार, इतना इतना शांत एरिया है, कोई टेंशन नहीं, एंजॉय करो आप लोग, कोई बात नहीं।
फिर दोस्तों ये लोग अपने एंजॉय में भिड़ जाते हैं। फिर दोस्तों 5-10 मिनट बाद फिर इन्हें हल्की हल्की आवाज़ आने लगती है कि कोई फ़ोन पे जैसे बात कर रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं भाई, बोलते यार कुछ तो गड़बड़ है, आवाज़ तो आ रही है। एक काम करते, हम तीनों टॉर्च मार के चलते और देखते हैं बात क्या है। फिर दोस्तों ये तीनों ना अपना सारा सामान वही छोड़ते हैं, बस अपने अपने हाथ में अपने अपनी मोबाइल लिए और टॉर्च चालू किए और जंगल की ओर निकल पड़े। थोड़े ही अंदर जाते हैं दोस्तों तो इन्हें कुछ दिखाई तो नहीं देता है, बस ऐसे जैसे लगता है कि जैसे कोई कुछ तो इनको जैसे अलग सा वहाँ पे महसूस होता है दोस्तों। लेकिन फिर भी ये लोग कुछ बोलते नहीं है, बोलते जाने दो यार, लगता है वहम ही था, सच में वहम था, चलो। फिर ये लोग आके दोस्तों ना वहाँ पे पीने बैठ जाते, अपना खाते पीते रहते, अपना एंजॉय करते रहते। फिर दोस्तों आवाज़ आना ना धीरे धीरे बंद हो जाती है। लेकिन दोस्तों आवाज़ तो बंद हो गई है, लेकिन इसके बाद इनको फिर क्या सुनाई देता है कि जैसे वही जो औरत की आवाज़ इन्हें धीरे धीरे बात करने में आ रही थी, फिर यही आवाज़ रोने में तब्दील हो जाती है। अब ये आवाज़ धीरे धीरे, जैसे कि मैं आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कुछ रोने की आवाज़ आने लगती है दोस्तों। फिर लोग डर जाते हैं दोस्तों कि आखिर भाई ये किस चीज़ की आवाज़ है, कहीं ये औरत के साथ कुछ ऐसी बात तो नहीं होने लगी जो ये रोने लगी, या दिख तो नहीं रहा यार कोई, ये रोने की आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। अब दोस्तों ये तीनों ये बात समझ जाते हैं कि भाई यहाँ कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी ज़रूर है। एक काम करो भाई, अभी के अभी जस्ट के जस्ट हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और भाई ये तीनों जो वहाँ से अपना सारा सामान लेकर के भागे हैं और तुरंत बाहर आए हैं। और रात भर तो ये लोग ने ड्रिंक वगैरह सब सामान वहाँ पे दोस्तों जंगल में लोग ने फेंक दिया और सब आके अपने घर पे सो गए। जब दोस्तों ये बात मुझे आर्यन ने दूसरे दिन बताई कि भाई रात को हम लोग जंगल में गए थे, हमारे साथ ऐसा ऐसा सीन हुआ, तो इस सीन के बारे में दोस्तों मैं पता लगाने के लिए उस जंगल के कुछ नज़दीक एक बस्ती थी, उस बस्ती में मैं पहुंचा। तो पता क्या चलता है कि ये बस्ती में ना कुछ साल पहले 2005 की बात है दोस्तों, कि एक गुप्ता परिवार करके रहा करता था। माँ बाप और 3 बेटियाँ थीं, जिसमें से एक बेटी की उम्र 7 साल, दूसरी 12 और तीसरी 16-17 साल की थी। और जस्ट इनके घर के बाजू में ना पड़ोसी जो रहते थे ना, उनके घर पे एक आदमी आया करता था मामा मामा करके, जिसको लोग मामा मामा बोलते थे प्यार से। और उसको भी ना दोस्तों दारू पीने की आदत थी। एक दिन क्या होता है दोस्तों, दारू पीने की लत में ना उसकी जो 16-17 साल की बाजू वाले की पड़ोस की लड़की रहती ना, उसको शायद कुछ गलत बोल दिया रहता है कि ये चल तुझे घुमा के लाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तुझे ये खिलाऊँगा, वो खिलाऊँगा। पर ये बात वो लड़की को पसंद नहीं आती है दोस्तों। ये बात जाके वो अपनी माँ से बता देती है और उसकी माँ ये कंप्लेन ना कुछ लोगों से कर देती है। और ये बात जैसे ही कुछ लोगों के कान में पड़ती है ना दोस्तों, उस आदमी को बुला के 4-5 घंटा आप लोग वहाँ पे रख देते हैं। फिर वो आदमी ना दोस्तों उस गली में ना कुछ 4-5 दिन तक दिखाई नहीं देता है। फिर वो 6वें-7वें दिन आता है, लोगों से माफ़ी मांगता है, बोलता है अब ऐसा नहीं होगा। और फिर वो दोस्तों रोज़ की तरह वही रोटेशन, फिर काम पे से छूटना, 6-7 बजे रोज़ वो गली में आना और टाइम पास करना। लेकिन दोस्तों बोलते हैं ना जो बदले की भावना होती है वो कहीं ना कहीं जलते रहती है। एक दिन क्या होता है दोस्तों, वो काम पर से छूट के आता है और उसने ड्रिंक पहले से की रखी थी। और उसकी जो मैंने बताया था ना आपको, उसकी 3 बेटियां थी। जो सबसे छोटी वाली बेटी थी ना दोस्तों 7 साल की, वो उसको कुछ खाने वाने के लिए लेके आया होता है। तो उस बच्ची को देता है चकली वगैरह ऐसा खाने के लिए और उसके साथ कुछ ऐसा खेलने लगता है। धीरे धीरे खेलते खेलते दोस्तों वो उस लड़की को फुसलाते फुसलाते गली के बाहर निकालता है। गली के बाहर से धीरे धीरे खेलते खेलते उसको जंगल की तरफ लेके आता है दोस्तों। और जंगल की तरफ लाने के बाद उसको कुछ जंगल के ज़्यादा ही अंदर लेके चला जाता है दोस्तों। और जब कुछ ज़्यादा अंदर लेके चला जाता है दोस्तों, तो एक पेड़ में उसको ज़बरदस्ती बांध देता है और उसके साथ दुष्कर्म करने लगता है। इस समय कम से कम वक्त हो रहा था दोस्तों 9 बजे का। दोस्तों ये सब होने के बाद वो लड़की बिलखने रोने लगती है और चिल्लाने लगती है कि मामा आप बहुत गंदे हो,
मैं ये बात सबको बता दूंगी। ठीक है, अब तो इसके दिल में डर बैठ गई थी कि दोस्तों अगर मैं इसे जीवित छोड़ दूंगा तो ये ज़रूर जाएगी, ये बात सबको बता देगी। दोस्तों उसने वहीं उसकी टिकट कंफर्म कर दी। पत्थर से कूच के उस लड़की को उसने वहीं पे खुदकुशी कर दी दोस्तों, मतलब उसको खुश कर दिया और ख़त्म कर दिया। अब दोस्तों उसको वहाँ वो ख़त्म करने के बाद वापस जंगल से नीचे उतरता है और यहाँ लोग बच्ची को ढूंढ रहे थे कि भाई 9:30 10 बजने आया, बच्ची कहाँ गई, बच्ची कहाँ गई, बच्ची कहाँ गई। पता चलता है क्या दोस्तों कि वो जो बंदे ने उसके साथ वो सब किया था ना, दुष्कर्म वगैरह, वो खुद भी आके लोगों के साथ मिलके उसको ढूंढ रहा था दोस्तों। जी हाँ, ढूंढ रहा था, रात भर सबने ढूंढा है पर वो बच्ची मिली नहीं है दोस्तों। सुबह एक बंदा शौचालय करने 6 बजे जाता है तो क्या देखता है, उस बच्ची की बॉडी दोस्तों पत्थर पे पड़ी हुई है और काफ़ी बुरी हालत में दोस्तों, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं दोस्तों। जैसे ये बात आके उसने लोगों को अपने इलाके में सबको बताया है, सब दौड़ते गिरते पड़ते वहाँ पे पहुँचे हैं दोस्तों। देखते ही सबका दिल तो दहल गया था दोस्तों। लेकिन क्या बताऊं, अभी तक खूनी का पता लोग सोचने लगे दोस्तों कि आखिर ये किया किसने, कैसे हुआ, क्या हुआ, किसी का पता नहीं चल रहा था दोस्तों। सीआईडी पुलिस, सारी की सारी पुलिस, सारी की सारी जो होते ना नियम कानून, सब पीछे पड़ गए थे, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर क्या पता चलता है दोस्तों, जिस बंदे ने काम किया था ना, वो एक पेड़ पर चढ़ के बैठा था और उसे एक बंदे ने देख लिया था दोस्तों। जैसे ये खबर इलाके में लोगों को पता चलती है कि कोई जंगल में पेड़ पे चढ़ के बैठा है दोस्तों, उसको तुरंत पकड़ के नीचे उतारा जाता है और लोग उसे तो जान से मार ही देना चाहते थे, लेकिन उसे लोग पुलिस के हवाले कर देते हैं दोस्तों और वो जेल के सलाखों के पीछे चला जाता है। तो दोस्तों ये जो मेरे दोस्तों के साथ घटना हुई थी ना, ये उसी लड़की की आवाज़ थी दोस्तों। आज भी लोग बताते हैं कि अमावस की रात को कभी कभी उस लड़की की आवाज़ें आज भी जंगल में रोती हुई गूंजती है दोस्तों। ये कई लोगों का मानना है और ये हकीकत है दोस्तों, कोई वहम नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप भी आके इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को चेक कर सकते हो। इस जगह पर आकर आपको पता चल जाएगा दोस्तों। आप ज़्यादा समय तक यहाँ पर रह ही नहीं सकते। 12 बजे तक आपके साथ कोई न कोई ऐसी घटना हो जाएगी कि यहाँ आपको जाने पे मजबूर कर देगी दोस्तों। तो चलिए ठीक है, डरना नहीं चाहिए, बजरंगबली हमेशा अपने साथ होते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी चीज़ों से दूर रहो, इसी में हमारी भलाई है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।